झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सन 1857। भारत की धरती पर क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा भारत अब जाग चुका था और उस जगी हुई चेतना की सबसे तेज, सबसे निर्भीक आवाज थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये कहानी है एक ऐसी नारी की जिसने मर्दानी बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, जिसने न सिर्फ इतिहास को बदला बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये दिखा दिया कि साहस और स्वाभिमान सिर्फ तलवार के बल पर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय और आत्मबल से भी जीता जा सकता है। सन 1828 काशी नगरी। एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार में एक असाधारण कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे मनु कहते थे। पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी देवी दोनों ही विद्वान और संस्कारों से भरे हुए। माँ का साया जल्दी उठ गया, लेकिन मनु के भीतर ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जो उस दौर में लड़कियों के लिए वर्जित था, वो सब कुछ उसने सीखा। कहते हैं मनु जब तलवार थामती थी तो सामने खड़ा सिपाही भी सहम जाता था। उसकी आंखों में तेज था, चाल में आत्मविश्वास। कोई नहीं जानता था कि यही मनु एक दिन इतिहास रचने वाली है। कुछ वर्षों बाद झांसी के राजा गंगाधर राव से मणिकर्णिका का विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्हें नया नाम मिला लक्ष्मीबाई। एक नई पहचान, एक नई जिम्मेदारी। लक्ष्मीबाई अब झांसी की रानी थीं। राजमहल में उन्होंने केवल शाही वस्त्र और आभूषण नहीं पहने, बल्कि उन्होंने प्रशासन चलाना भी सीखा। वो राजा के साथ दरबार में बैठती, प्रजा की बात सुनती और अपने निर्णयों से सबको चौंका देती। राजकाज में उनकी समझदारी सबको प्रभावित करती थी। झांसी की रानी और राजा गंगाधर राव को एक पुत्र हुआ, परंतु वह कुछ ही महीनों में चल बसा। दुख की घड़ी में उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, आनंद राव, जिसे दत्तक नाम दिया गया दामोदर राव। लेकिन दुर्भाग्य ने एक और प्रहार किया। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया और अंग्रेजों की कुटिल नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ने झांसी को हड़पने की साजिश रची। कहा गया, चूंकि झांसी का कोई खून का वारिस नहीं है, इसलिए राज्य अब अंग्रेजी हुकूमत का होगा। जब ये संदेश रानी लक्ष्मीबाई तक पहुंचा, उन्होंने गर्जना की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी यह घोषणा अब सिर्फ झांसी के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक युद्धघोष बन चुकी थी। उन्होंने अंग्रेजों से संधि नहीं की, झुकना स्वीकार नहीं किया। रानी ने नारीत्व की परिभाषा को पुनः गढ़ा। सन 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। मेरठ से शुरू हुई चिंगारी देश भर में आग बन गई। झांसी भी इस क्रांति का केंद्र बनी। रानी ने झांसी की सेना को संगठित किया, तात्या टोपे, राव साहब, झलकारी बाई जैसे वीरों को साथ लिया। झांसी के किले की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन रानी का हौसला उससे कहीं ऊंचा। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, रानी घोड़े पर सवार हुई, अपनी पीठ पर पुत्र दामोदर राव को बांधा और तलवार थाम ली। कहते हैं खूब लड़ी